के लिए। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में कोविड और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर बैठक होगी। ये मीटिंग सीएमआर में शाम 7:30 पर होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम गहलोत करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने फोन पर सोनिया गांधी से बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच ऑक्सीजन दवाइयों को लेकर चर्चा हुई और गहलोत ने अब तक के कामों की जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने दिल्ली दरबार से मदद की गुहार लगाई है। इसे लेकर गहलोत सरकार के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इन मंत्रियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। राजस्थान के तीनों मंत्रियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से ऑक्सीजन परिवहन के लिए मदद मांगी। कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। दोनों ने कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान टीकों संबंधी कच्चे माल, दवाओं की सप्लाई चेन की महत्ता को भी रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी से कोविड-19 की वैश्विक चुनौती से निपटा जा सकता है। मोदी से बातचीत के बाद बाइडेन ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और उन्हें अमेरिका की तरफ से हर तरह की आपातकालीन मदद का भरोसा दिलाया। जब अमेरिका मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब भारत ने हमारी मदद की थी। अब हम भारत की सहायता के लिए तैयार हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने से पूछा है कि वैक्सीन के दाम पर क्या कर रही है। कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए क्वाड देश भी आ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारत की मदद के लिए क्वाड देशों से संपर्क में है। आपको बता दें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड देश के सदस्य हैं। यूके से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा सप्लाई आज सुबह भारत पहुंची है। इधर फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी सहित कई अन्य देशों ने भी भारत की मदद करने की घोषणा की है। वहीं कुछ देशों से तो मदद का सामान भारत के हवाई अड्डों पर भी उतरने लगा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन 2 मई और उसके बाद विजय जुलूस पर बैन लगा दिया है। बंगाल में कोरोना मामलों में आए उछाल को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी और चुनाव आयोग पर बरस रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी को एक और मौका मिल गया है। जैसलमेर में धर्मगुरु हाजी गाजी फकीर का आज सुबह निधन हो गया। मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता थे गाजी फकीर। 11 बजे झाबरा गांव में अंतिम संस्कार हुआ। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 मई को होगी। इस बार मतगणना में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम होंगे। जीतने के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। गहलोत सरकार ने टीकाकरण फ्री में करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पर खर्च होने वाले करीब 3000 का प्रबंधन करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके लिए सरकार सख्त कदम उठा सकती है। हरिद्वार में जारी कुंभ मेले का आज अंतिम शाही स्नान है। कोरोना संक्रमण के कारण साधु संतों से शाही स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की गई। शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी भी की है। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। कोरोना के चलते भक्त बजरंग बली के ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर काले हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। बीकानेर में हनुमान जयंती पर कोविड-19 के कारण मंदिरों में इक्का दुक्का भक्त नजर आए। रतन बिहारी पार्क हनुमान मंदिर में भगवान महावीर की पूजा पाठ कर भक्तों ने कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कल से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगवाना है। आज सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस करीब 70 टन ऑक्सीजन लेकर रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील वर्कर्स संयंत्र से रविवार रात रवाना हुई थी। दिल्ली स्टेशन से ऑक्सीजन के टैंकर्स को दिल्ली के फोर्टिस, मैक्स और BL कपूर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी का अस्पताल लगातार ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। WHO ने कहा कि कोरोना को लेकर भारत की स्थिति अब काफी नाजुक हो गई है। हम किसी स्थिति के लिए कहते हैं कि ये दिल तोड़ने वाला है, लेकिन भारत की स्थिति आज इससे भी बुरी है। संकट से निपटने में भारत की मदद के लिए WHO ने 2000 से ज्यादा कर्मी तैनात किए हैं और वो टीकाकरण समेत विभिन्न प्रयासों में प्राधिकारियों की मदद कर रहे हैं। पूर्व PM वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन हो गया।
उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना के बढ़ते केस के बीच नीति आयोग ने बड़ा बयान दिया। नीति आयोग ने कहा कि अब घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,762 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,97,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 2,51,827 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,45,00,000 को पार कर चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,201 नए केस सामने आए। साथ ही 380 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 48,000 केस सामने आए हैं। करीब 20,000 केस की कमी आई है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आज से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी और आवश्यक सेवाओं को अनुमति रहेंगी, जबकि सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,438 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 84 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें जोधपुर में सबसे ज्यादा 15 लोगों ने दम तोड़ दिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 अप्रैल की टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दुष्यंत सिंह ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद दुष्यंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दौसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर ने शादी समारोह को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत शादी में आने वाले 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। भरतपुर के एक शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गानों पर थिरकते ही मस्ती में डूबे लोगों में से ज्यादातर ने मास्क नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं। कोरोना संकट में इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी भटकना पड़ रहा है, लेकिन भरतपुर के बाशिंदों पर बेकाबू रफ्तार से बेपरवाह हैं। कोरोना संक्रमण के चलते आवागमन पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोटा में 24 घंटों में 5 और मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 258 तक पहुंच गया है। पोखरण के रामदेवरा थाना के एसएचओ दलपत सिंह चौधरी और उनके सहकर्मी गायों के लिए मसीहा बने हुए हैं। वो और उनके साथ ही पिछले कई दिनों से गायों के लिए चारे पानी की माकूल व्यवस्था कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के गुप्ता ने कोरोना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक असंतुलन के चलते ये हालात बने हैं। प्रतापगढ़ में आज नगर परिषद की ओर से बाजारों को सैनिटाइज किया गया। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने कई इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। प्रतापगढ़ शहर के सदर बाजार और गोपालगंज इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में दुपहिया और चार पहिया वाहनों के आवागमन को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते सवाई माधोपुर जिले की सभी सीमाओं को चारों ओर से सील कर दिया गया है। जिले से जाने वाले और जिले में आने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। आज हनुमान जयंती है, लेकिन कोरोना के चलते सवाई माधोपुर के तमाम मंदिरों में सन्नाटा पस रहा है। किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया जा रहा। दौसा में शिकायतें मिल रही हैं कि कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रहने के बजाय बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना होगा। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कहा कि ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि गांव में कोविड गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं। चूरू में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए एसपी नारायण टोगस ने पुलिस अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान सीओ सिटी ममता सारस्वत, कोतवाली सीआई सुभाष कच्छावा, पुलिस और आरएसी के जवान मौजूद रहे। ये पैदल मार्च धर्मस्तूप चौकी से रवाना होकर गढ़ चौराहा, सुभाष चौक नई सड़क होते हुए धर्मस्तूप चौकी पहुंचा। पैदल मार्च के दौरान ऐसे कम ही लोग मिले जो बिना मास्क थे। उन्हें पुलिस ने मास्क वितरित किए। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनिता खीचड़ अपनी टीम के साथ शहर के दौरे पर निकली। उन्होंने शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 7 दुकानों को सीज किया। झुंझुनू नगर परिषद ने कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली है। परिषद ने अस्पताल से शमशान तक शवों को ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। दोनों वाहन निःशुल्क सेवा देंगे। इसके लिए नगर परिषद ने कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया। अंतिम संस्कार के लिए कंट्रोल रूम में 01592231469 पर सूचना देनी होगी। लॉकडाउन में शराब ठेकों के समय में की गई कटौती को लेकर झुंझुनू के शराब ठेकेदारों में रोष व्याप्त है। इन ठेकेदारों ने कटौती हटाने की मांग को लेकर आबकारी निरीक्षक मदन लाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अजमेर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर कोतवाल शमशेर खान सुबह 6 बजने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के साथ सब्जी मंडियों और व्यस्त बाजारों में दौरा कर कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने वालों का चालान काटते हैं और उनके वाहन जब्त करते हैं।
कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश की कमर तोड़कर रख दी है। ये लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। एक बार फिर से लोग घरों में बंद हो गए और इसका सीधा असर यात्री ट्रेनों पर नजर आ रहा है। एनडब्ल्यूआर जोन से एक बार फिर 40 यात्री रेलों के चक्के बिना यात्रियों के थम गए। अलवर में नीमराना के एसडीएम कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई की और 2 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया। सिरोही में पीबीएम अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर डाउन होने से मरीजों की सांसें फूलने लगी। इसके बाद पीबीएम के अधिकारी तुरंत प्लांट पहुंचे और प्रेशर को मेंटेन करवाया। बीकानेर में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुलिस के जवान हर गली और चौराहे पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने खुद कमान संभाल रखी है। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाजारों से भीड़ को हटाया जाए और बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे जाए। कोरोना की दूसरी लहर से उदयपुर भी बेहाल है। जन अनुशासन की सख्ती से पालना में पुलिस जुटी है और निगम नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। बीकानेर पुलिस ने अम्बेडकर सर्किल पर परचून दुकानदार पर जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दुकानदार को साफ चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी उसने नियमों की पालना नहीं की तो उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाई गई पाबंदियों से डूंगरपुर के लोगों को बैंक संबंधी काम में परेशानी हो रही है। दरअसल गाइडलाइन के तहत बैंक में लेन देन का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। लेकिन गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस सुबह 11 बजे सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दी थी, जिससे बैंक से घर लौटने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी ट्रॉमा सेंटर में टीकाकरण चल रहा है, जिससे टीका लगवाने के आने वाले लोग भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। बाड़मेर राजकीय अस्पताल को लॉन्ड्री मशीन की सौगात दी गई है। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने फीता काटकर ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन की शुरुआत की। साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी की तरफ से करीब 45,50,000 रुपए की ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन भेंट की गई। इसमें एक दिन में अस्पताल के 1500 बेडशीट की वॉशिंग मशीन होगी। साथ ही ड्राई होने के बाद प्रेस भी होगी, जिससे अस्पताल में बेडशीट की सफाई की समस्या दूर हो जाएगी। मशीन के उद्घाटन के दौरान कलेक्टर लोक बंधु समेत कई लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में पीली बंगा की किन्नर पार्षद पूनम महंत का मास्क नहीं पहनने पर 2 साधुओं के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। पीली बंगा थानाधिकारी इंद्र वर्मा ने वीडियो में पार्षद पूनम महंत के होने की पुष्टि की, लेकिन थानाधिकारी का कहना है कि इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की गई है। नागौर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। करौली में हिंडौन सिटी के चिनाएटा गांव में बदमाशों ने सरपंच के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक चिनाएटा सरपंच आशा देवी के पति पप्पू डागुर की देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में बदमाश शव गांव के विद्यालय में पटक कर फरार हो गए। आज सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे। अजमेर में हत्या से सनसनी फैल गई। गंज थाना इलाके में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी पति बच्चे के साथ फरार हो गए। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के वार्ड 40 में रविदास मंदिर के पास एक 53 साल की महिला ने फांसी लगा ली। बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का भाई प्रेमदार ने शिव थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजसमंद जिला बाल कल्याण समिति ने राज्यवास खुदकुशी मामले में संज्ञान लिया। 24 अप्रैल को राज्यवास गांव में 2 नाबालिग बच्चों ने कुएं में कूदकर जान दी थी। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। शराब से भरी एक जीप को जब्त किया, जिसमें 20 कार्टन बियर पाई गई। कोटा में कनवास एसडीएम राजेश डागा ने मोरू कला में दरा हाईवे पर एक ट्रक को जब्त किया। झुंझुनू जिले के राजकीय अस्पताल बीडीके में कोरोना मरीजों के लिए 40 बेड बढ़ाए गए हैं। चूरू रोड पर ट्रक के पलटने से ड्राइवर की मौत मामले में मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। होटल रणथंबोर कोठी में 2 पैंथर अचानक होटल में घुसा। बाद में पैंथर अचानक गायब हो गए। अजमेर विप्र पौरोहित्य संस्थान ने आज कलेक्टर से वाहन पास जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि जब पुरोहित शादी की रस्म अदा करवाने के लिए घरों से निकलते हैं तो पुलिसकर्मी उन्हें रोककर चालान बना देते हैं। पोखरण में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते हजारों गैलन पानी बह रहा था। अलवर कलेक्टर नंदुमल पहाड़िया ने देर रात राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कोटा में आरकेपुरम थाने के कर्मचारियों ने मिलकर एक गरीब युवक की शादी में न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि शादी में शरीक भी हुए।
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन सफारी को फिर आबाद करने के लिए गुजरात से जयपुर आई शेरनी सृष्टि को सीएम त्रिपुर के साथ जल्द ही जोड़ा बनाया जाएगा। शेरनी सृष्टि का क्वारंटीन समय भी पूरा हो चुका है और अब वो विभाग ने दोनों शेरनी को एक दूसरे के पास वाले पिंजरे में रखना भी शुरू कर दिया। आईपीएल के 21वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराकर इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज की। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।